नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने जाना जनरल रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन यानी कि 11 तरीके के रूल के बारे में हमने ज़िक्र किया कि 11 तरीके के रूल के हिसाब से आप इंग्लिश को किस तरह से सही तरीके से और सही ढंग से पढ़ सकते हो। आज इस वीडियो में हम लोग जो हमारे पास वावेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू जो 5 तरह के वावेल होते हैं, उसको किस तरह से हम लोग पढ़ें और उन 11 रूल का किस तरह से यूज़ करना इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं वावेल ए के बारे में, यानी कि जो वावेल ए है, ए को कौन सी ऐसी कंडीशन होती है कि उसको अलग-अलग तरीके से हम लोग को पढ़ना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, स्वर ए का ए उच्चारण, ऐसा कौन सा कंडीशन होता है ए को हम ए पढ़ते हैं। तो हमारे पास रूल जो 1 है, रूल जो 1 बोला है, जब किसी शब्द में एक वावेल हो और वह वावेल शब्द के शुरू में हो या शब्द के बीच में परंतु शब्द के अंत में ना हो, तब उस वावेल का जो उच्चारण साधारणतः शॉर्ट होता है। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे रूल जो बोलता है कोई भी वावेल हो वो शुरू में हो या नहीं तो बीच में परंतु लास्ट में ना हो, तो ऐसे कंडीशन में ये जो शब्द है उसका जो उच्चारण है हम लोग को नॉर्मली ये शॉर्ट उच्चारण होता है, यानी कि बोला और खत्म हो गए। फॉर एग्जाम्पल बी ए एन बैन, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध। उसी प्रकार एम ए एन मैन, मैन यानी कि देखिए मैन, रैप, कैप, लैब, लैप, मैप, टैप, बैन और बैक्स, यानी कि कितना सरल और आसान तरीका है। अगर आप ये रूल जान लेते, उसके नियम जान लेते, तो आपको ये जो पढ़ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा, यानी कि प्रोनाउंसिएशन बहुत आसान हो जाता है, बोलने में बहुत ही इजी हो जाता है। तो अगला जो रूल है वो देख लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, अब ए को हम आ कब पढ़ेंगे, ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जब ए को हम आ पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 2 बोलता है साधारणतः जब किसी शब्द में व्यंजन आर और यस से पहले वावेल ए आए, यानी कि कोई भी वर्ड हो उसमें उस वर्ड के अंदर आर या यस होना चाहिए और उससे पहले ए आना चाहिए, यानी कि ए आना चाहिए। और व्यंजन आर और यस के बाद, यानी कि जब ये आर और यस के बाद कोई भी वावेल ना हो तो ए का उच्चारण आ होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए बोला है आर और यस होना चाहिए, आर है और उससे पहले ए होना चाहिए, ए भी है और उसके बाद कोई भी वावेल नहीं है, तो ए को अब ए ना पढ़ के आ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए बी ए आर, बार, बार मतलब छड़ होता है, रोक होता है। उसी तरह से सी ए आर, कार, कास्ट, देखिए यस है, एस से पहले ए है और उसके बाद कोई भी वावेल नहीं है, तो देखिए ए को आ पढ़ेंगे, कास्ट। उसी तरह से फास्ट, जार, लास्ट, पार्ट, पास, स्टार, टास्क, इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन आ का होगा। अगला रूल जो हम लोग देखते हैं, अब ऐसा कौन सा रूल है जिस जहां पे अ पढ़ेंगे, ए को अ पढ़ेंगे। रूल नंबर 3 बोलता है जब किसी शब्द में वावेल ए के बाद व्यंजन एल लगातार 2 बार आए तो वावेल ए का उच्चारण अ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उस वर्ड के अंदर ए होना चाहिए और ए के तुरंत बाद डबल एल होना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में उसको अ पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं मीनिंग, जैसे कि ए के बाद डबल एल है तो इसको हमने क्या पढ़ा, ऑल, ऑल मतलब सब होता है। उसी तरह से बी बी ए एल डी बॉल्ड, हिडन एल है, बी ए डबल एल बॉल, ए के बाद डबल एल है, बॉल मतलब गेंद, सी ए डबल एल कॉल, तो अ का आवाज आएगा। अगर ये सब प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं पता रहेगा आप तो क्या पढ़ोगे, कॉल। तो कभी कभार हम लोग देखते हैं किसी को जो इंग्लिश ट्राई करता है, सीखने की कोशिश करता है, तो प्रॉपर इसका नॉलेज ना हो तो वो अपने हिसाब से ही पढ़ता है और उसका मजाक बन जाता है सभी लोगों के बीच में। तो जब ये आपको प्रोनाउंसिएशन पता रहेगा, यानी कौन सा ऐसा कंडीशन होता है स्वर को चेंज करना है, हाँ, तो आपको पढ़ने में और बोलने में काफी आसान हो जाता है। अगला देखिए एफ ए डबल एल फॉल, अ का आवाज है, हॉल, सॉल्ट, गॉल, मॉल, टॉल, वॉल का और वॉल, दीवाल, यानी कि इस तरह से आप ए को अ पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 4 बोलता है अब ऐसा कौन सा कंडीशन है स्वर ए का ए, यानी कि अब ए को ए आ ए ना पढ़ के आप ए मतलब ए खींचेंगे आराम से ए,
यानी कि ए और ऐसा प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। तो रूल 4 ये बोलता है जब किसी शब्द में वावेल ए के बाद व्यंजन आर आए, यानी कि कोई भी वर्ड हो उस वर्ड में ए के बाद आर आए और आर के तुरंत बाद वावेल ई आए, यानी कि ए हो, ए के बाद आर हो, आर के बाद ई हो, तो ऐसे कंडीशन में वावेल ए का उच्चारण ए होगा। चलिए मीनिंग देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि हमको बोला है रूल, हमको ध्यान देना, पढ़ने की कोई घाई नहीं करना है, ये सारे मीनिंग आपको सिर्फ रूल पे ध्यान देना है। रूल बोलता है ए हो, ए के बाद आर हो, आर के बाद ई हो, तो ऐसे कंडीशन में ये जितने भी होंगे उसको ए वाला साउंड आएगा, ए। तो जैसे कि ये है सी, केयर, आ रहा है लास्ट में, ए से छोड़, आ पे साउंड छोड़ रहे, केयर, केयर मतलब देखभाल, डेयर, डेयर मतलब हिम्मत, फेयर मतलब किराया, शेयर, रेयर, बेयर, हेयर, पेयर, प्रिपेयर, वेयर, यानी कि ए लास्ट में ए पे छोड़ देना है साउंड। तो इस तरह से यानी कि रूल नंबर 4 अगर आप याद करते हो, ए के बाद आर और आर के बाद ई होना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में ए को ए ना पढ़ के ए पढ़ना चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं। रूल नंबर 5 नहीं है, यहाँ पे 6th है। तो हम यहाँ पे साउंड जो वावेल है ए के बारे में जान रहे हैं, तो रूल नंबर 6 उसमें आता है। स्वर ए का दीर्घ ए, यानी कि आप ए को ए ऐसा लॉन्ग साउंड देना, ए। तो वो किस तरह से पढ़ने का रूल नंबर 6 बोलता है, जब एक शब्द में दो या दो से अधिक स्वर हो, यानी कि कोई भी एक वर्ड हो, उस वर्ड के अंदर एक शब्द दो या दो से अधिक, यानी कि कंपलसरी ये दो होना चाहिए स्वर, ए ई आई ओ यू में से कोई भी दो होना ही चाहिए। और शब्द स्वर ई के साथ समाप्त होता है, ये भी कंडीशन है भाई, दो तो होना चाहिए लेकिन उसमें से एक ई हो और वो भी लास्ट में जाके बैठा हो, यानी कि लास्ट में हो। तो स्वर जो ई से पहले आता है और ई से पहले कोई भी जो आता है उसका उच्चारण लॉन्ग होता है, अंत में एकमात्र स्वर ई का उच्चारण साइलेंट हो जाता है। चलिए मीनिंग देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा किस तरह से हम लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि बोला है, सबसे पहले ये बोला है दो स्वर होना चाहिए, तो ए है, ई है, एक कंप्लीट हुआ है। दूसरा बोलता है ई होना चाहिए, ई भी है, और वो भी बोलता है लास्ट में होना चाहिए, लास्ट में भी है। अब बोलता है ई से पहले कोई भी आए तो क्या होना चाहिए, खींचना चाहिए, ए आया तो ए खींचना चाहिए। चलो ठीक है, अब इसको हम लोग पढ़ते और ई लास्ट में साइलेंट हो जाएगा। तो गेम, म पे खत्म हो रहा है, ई साइलेंट हो जा रहा है। और अगर किसी को जैसे कि कुछ लोग ट्राई करते हैं, न्यू इंग्लिश में ट्राई करते हो, तो वो ई को भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो उनको ये रूल नहीं मालूम रहेगा तो वो ई को भी लपेट लेंगे, जिसके कारण उनका जो प्रोनाउंसिएशन या बोलने का तरीका है बिल्कुल गलत हो जाएगा। गेमी, मी खींच लेते, गेमी, मी पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई जगह पे अगर जी ए को हटा दोगे, इसको मी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो रूल अगर याद रहेगा तो आप यहाँ पे आके फिनिश करोगे। ए खींचना है, गेम, गेम मतलब खेल, लेम लंगड़ा, नेम, ई आई नहीं रहा है, यानी कि ये रूल के हिसाब से। सेम, फेम, गेट, केज, लेट, फेट, सेल, यानी कि इस तरह से रूल नंबर 6 अगर आप याद करते हो, समझ में आता है, तो आपका इन सब वर्डों पे कमांड हो जाएगा और इसको प्रॉपर प्रोनाउंसिएट कर पाओगे। अगला देख लेते हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 ये बोलता है व्यंजन वाई अंग्रेजी भाषा में वाविल की तरह भी कार्य करता है। जो व्यंजन वाई होता है अंग्रेजी भाषा में कभी कभार वाविल की भी काम करता है। जब किसी शब्द में शब्द के आखिर में वाई हो, उसके तुरंत पहले ए हो तो वाई का उच्चारण साइलेंट और ए का जो उच्चारण है लॉन्ग होता है, यानी कि ऐसा कंडीशन बोलता है। मीनिंग देख लेते हैं। कंडीशन बोलता है लास्ट में वाई होना चाहिए और वाई के मतलब ए और वाई साथ में होना चाहिए, लास्ट में लेकिन वाई होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में वाई साइलेंट हो जाएगा और ए को लॉन्ग खींचना है, मतलब साउंड, जैसे कि बे, बे मतलब खाड़ी, स्टे,
ए ए पे रुक रहा है, वाई तो आ ही नहीं रहा है। जैसे पे, ए पे रुक जा रहा है। वे, वे, जो माउथ का अपना फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको वर्ड जिस तरह पे जिस दिशा में लेके जा रहा है उस दिशा में माउस को घुमाना है। जैसे कि आप साउंड देते हो ओ, तो आपके मुंह में राउंड बनता है ओ, तो आपको वैसे ही करना है, मुंह को दबाना नहीं, एक्सप्रेस। आपका टंग जिस तरह से जा रहा है, जिस तरह से वर्ड का पैटर्न है, उसी तरह से आपको प्रोनाउंस करना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, जरूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के इंग्लिश के जो ट्रिक्स हैं या जो इंग्लिश के लेक्चर है, इस तरह से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और साथ साथ ये वीडियो को जरूर इसको शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ जो इंग्लिश में ट्राई करें। देखिए इंग्लिश, देखिए अपना अपना लैंग्वेज नहीं है, लेकिन अगर आप इंग्लिश को अच्छी तरह से नहीं सीख पाओगे तो कहीं ना कहीं आप जॉब लाइफ में, पर्सनल लाइफ में थोड़े से तो पीछे रह ही जाओगे। ठीक है, उम्मीद रखता हूँ आप जरूर इसको लर्न किए होंगे, एंजॉय किए होंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।